राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको पवित्र नाम के विषय में यमराज के उपदेश बताते हैं, सभी संशयों का निवारण। श्री सुखदेव स्वामी जी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमदूत विष्णु दूत के द्वारा पराजित हो गए तो वे अपने शासक एवं संयमनीपुरी के नियंता तथा पापियों के स्वामी के पास इस घटना को बताने पहुंचे। यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इस जगत में कितनी शासक हैं, प्रत्येक के तीनों गुणों के अधीन किए गए कर्मों के विविध फलों को प्राप्त करने वाले कितने कारण हैं। यदि इस ब्रह्मांड में दंड तथा पुरस्कार के विषय में असहमति व्यक्त करने वाले निर्णायक अनेक हो तो उनके विपरीत निर्णय एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तब न तो कोई दंडित होगा न पुरस्कृत, चूंकि कर्मी अनेक हैं, अतएव न्याय करने वाले निर्णायक भी भिन्न भिन्न होंगे। किंतु जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न संविभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह समस्त निर्णायकों का मार्गदर्शन करने वाला एक परम नियंता होना चाहिए। परम निर्णायक एक होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो यही समझते थे कि आप ही परम निर्णायक हैं और आपके क्षेत्र में देवता भी आते हैं, तो यही समझते थे कि आप समस्त जीवों के परम स्वामी हैं, जो सारे मनुष्यों के पुण्यों तथा पापों में अंतर बताते हैं। किंतु अब हम देख रहे हैं कि आपके द्वारा निश्चित दंड लागू नहीं होता, क्योंकि आपके आदेश का उल्लंघन 4 अद्भुत एवं पूर्ण पुरुष सिद्धों द्वारा हुआ है। हम आपके आदेश अनुसार परम पापी अजामिल को नरक लोक ला रहे थे। तभी सिद्धलोक के इन सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक इन पासों को गांठें काट दी जिनमें हम उसे बांध कर ला रहे थे। जैसे ही पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, ये चारों सुंदर पुरुष तुरंत वहां आ पहुंचे और उसे यह कहकर उन्होंने आश्वस्त किया, डरो मत, हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि हम उन्हें समझ सकते हैं तो कृपया करके बतलाइए कि वे कौन हैं। श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, इस तरह प्रश्न पूछे जाने पर यमराज अपने दूतों के मुख से नारायण का नाम सुनने के कारण परम प्रसन्न हुए। उन्हें भगवान के चरण कमलों का स्मरण हो गया और वे उत्तर देते हुए बोले। महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ, अतएव उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भला कोई यमराज के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट को नकार नहीं सकता। इसी तरह यमराज विश्व पुलिस के प्रमुख हैं और वे भगवान के प्रतिनिधि रूप में कार्य करते हैं। यमराज का कार्य सारे अपराधी जीवों को बंदी बनाना है और अपने क्षेत्र यमलोक में उन्हें दंड देना है। पापी लोगों को वह वहां ले जाया जाता है और उन्हें विविध नरकीय परिस्थितियों में रखा जाता है। किंतु अजामिल का मामला अपवाद स्वरूप है। यमदूतों को आदेश हुआ था कि वे उन्हें बंदी बनाकर यमराज के न्यायालय में लाए, किंतु विष्णु दूतों ने उसे उनके बंधन से छुटा लिया था। विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों के कार्य में दखल देना अवैधानिक प्रतीत होता है, किंतु जिस तरह भगवान विष्णु कुछ भी कर सकते हैं, उनके दूत उन्हीं की तरह इस जगत में किसी भी आदेश को रद्द कर सकते हैं। यह भगवान की शक्ति है। भौतिक जगत में किसी
के पास ऐसा अधिकार या शक्ति नहीं कि वह यमराज के आदेशों को रोक दे, किंतु विष्णुदूतों ने भगवान के उच्च उत्तर अधिकार से ऐसा किया। यमलोक लौटकर वे यमदूत तुरंत यमराज के पास गए और उनसे पूछा, यह क्या मामला है और कि हमें अपना कार्य करने से रोका गया। हे स्वामी, आखिर नियंता कितने हैं? क्या आप ही एकमात्र नियंता हैं या नहीं, या अन्य कोई नियंता है? अल्पज्ञ यह सोचते हैं कि कोई विशेष देवता यथा इंद्र, सूर्य या चंद्रमा सर्वोत्तम होता है। यह सोचना उसी तरह है जैसे कि सड़क के पुलिस वाले को राज्य का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति मान बैठना। सड़क पर अनेक पुलिस कांस्टेबल होते हैं जो भीड़ को नियंत्रित करते हैं, किंतु जो मूर्ख होते हैं वे केवल उन्हीं की समझ में यह नहीं आता कि कांस्टेबल के ऊपर अनेक उच्च अधिकारी होते हैं, यथा पुलिस कमिश्नर, राज्य का गवर्नर तथा राष्ट्रपति। यमदूत यमराज को ही सर्वोच्च नियंता मानकर उनके आदेशों का पालन कर रहे थे, और यह पहली घटना थी जिसमें उन्हें यमराज के आदेशों का पालन करने से रोका गया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यमदूत इतने हताश हो गए थे कि एक तरह से क्रोध होकर ही वे यमराज से पूछ रहे थे कि क्या उनके अतिरिक्त अन्य कोई नियंता है। यही नहीं, चूंकि यमदूत पराजित हुए थे और उनका स्वामी उनकी रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए वे यह कहना चाह रहे थे कि ऐसे स्वामी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कोई सेवक अपने स्वामी के आदेशों को बिना पराजित हुए पर पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ। चूंकि यमदूत को रोका गया था, अतएव उन्हें संदेह हुआ कि यमराज में सचमुच पापियों को दंड देने की शक्ति है कि नहीं। यद्यपि वे यमराज के आदेश अनुसार जामिल को पकड़ने लग गए थे, किंतु किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश के कारण वे असफल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपना इसका निश्चय नहीं था कि अधिकारी अनेक है या कि केवल एक। यदि अनेक अधिकारी हो और वे विभिन्न निर्णय दे तो परस्पर विरोधी हो, तो या तो गलत व्यक्ति को दंड और पुरस्कार मिलेगा या फिर वह दंड या पुरस्कार पाएगा ही नहीं। इस जगत के हमारे अनुभव के अनुसार किसी एक न्यायालय में दंडित व्यक्ति दूसरे न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस तरह एक ही व्यक्ति विभिन्न निर्णयों के अनुसार दंडित या पुरस्कृत हो सकता है, किंतु प्रकृति के नियम में यह भगवान के न्यायालय में ऐसा परस्पर विरोधी निर्णय नहीं हो सकते। आज की कथा यही समाप्त करते हैं, आगे की कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।